हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं अच्छी हूँ और पढ़ाई लिखाई तो फ़िलहाल अभी मेरी बहुत स्पीड में नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं जब भी रिवीज़न कर रही हूँ, मैं मुझे जब भी मौका मिल रहा है मैं रिवीज़न कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी पढूँ वो आपको शेयर करूँ। डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं शॉर्ट जो रिवीजन्स अपलोड कर रही हूँ, मैं बस उतना ही कोशिश कर रही हूँ ताकि जब भी मौका मिले तो आप 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के जो वीडियोज़ हैं उसको आप देख लें। ये बुक मैंने उठाई है उत्कर्ष की प्रकाशन की जो बुक है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव बुक है, काफ़ी अच्छी। और जीएस के लिए तो कुमार गौरव सर मुझे बहुत बेस्ट लगते हैं। वैसे तो सभी टीचर्स अपना योगदान दे रहे हैं हमारे प्रिपरेशंस के लिए, जो हमने अभी बीपीएससी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं हम सभी साथी, तो उसके लिए ये जो बुक है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पर्यावरण और एवं पारिस्थितिकी का जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो हम चैप्टर कल रिवाइज कर रहे थे, करंट अफेयर्स है इसका ये, तो इसको तो हमने कल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक जो है वो हम उसको कवर करते हैं। कल हमने देखा था कि 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता किया है। इस योजना के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीता स्थानांतरित किए जाएंगे। और 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़े गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। बरदा वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है। याद रखना है हमें, बरदा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। बरदा वन्य जीव अभयारण्य गुजरात। बरदा वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। गुजरात सरकार ने शेरों के वर्तमान घर गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर बरदा वन्य जीव अभयारण्य में एशियाई शेरों के लिए एक दूसरे घर का प्रस्ताव दिया है। राज्य गुजरात सरकार के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार लायन @ 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टि पर एक रिपोर्ट ने बरदा को एक संभावित स्थल के रूप में पहचाना है, जहां 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों की आबादी को बड़े परिदृश्य में समायोजित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के टिकली गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ये हमें जानना होगा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अरावली के आसपास के 5 मीटर बर्फ क्षेत्र के को हरित बनाया। यह अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की तर्ज पर परिकल्पित किया गया। इसका उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर जोन में वनीकरण करना है। इस पहल में बंजर भूमि, झंखाड़ और खराब वन्य भूमि पर देशी प्रजातियों के पेड़ और झाड़ियां लगना शामिल होगा। अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है। रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट है। तो इसे हमें याद रखना होगा, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन के आ सकते हैं। ये हमारी करंट अफेयर्स है। भारत का 37वां जैव विविधता जो है वो विरासत स्थल उड़ीसा सरकार ने बोलांगीर और बरगढ़ जिलों में 18 करोड़ 9,63.898 हेक्टेयर में फैली गंधम अर्दन पहाड़ी के राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। यह पहाड़ी श्रृंखला, जिसे आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, पूछा जा सकता है कि आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में किसे जाना जा सकता है, तो यही है आपका उड़ीसा सरकार ने बोलांगीर और बरगढ़ जिलों में ये जो 18 करोड़ 963.898 हेक्टेयर में फैली
गंधमार्दन पहाड़ी के राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिसे यही है आपकी आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में जिसे जाना जाता है। यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। और अब आइए आगे देखते हैं। ये आपका एशियाई गिद्धों का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन मंडल में 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC एशिया राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए निर्मित और डिजाइन किया गया, जो विश्व का पहला केंद्र बनाया गया है। JCBC का लक्ष्य 15 वर्षों की परियोजना में कम से कम 40 गिद्धों का प्रजनन करना है। यह कैंपा फंड, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन्यजीव अनुसंधान संस्था की एक संयुक्त परियोजना है। भारत में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो इनकी मौत का जिम्मेदार रही हैं। और वर्ष 2004 में प्रजातियां IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में, एक वर्ष 2007 में इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। जो गिद्ध हैं उनकी संख्या में कमी आने लगी है, इसीलिए ये गंभीर रूप से ये संकटग्रस्त के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। और एक टॉपिक ले लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA कब लागू हुआ? 9 अप्रैल 2023 को भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बिग कैट अलायंस IBCA स्थापित किया। इसके अलावा भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 800 करोड़ रुपए से अधिक के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन दिया है। और यहाँ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमो, जुगार और चीता की सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। तो ये रिवीजन आज के लिए रखते हैं, इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी रिवीजन में। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।